अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 51, 52, 53। बुद्धया विशुद्धया युक्त धृतया आत्मानं नियम्य च शब्द आदीन विषयान त्यक्त्वा राग द्वेषो विविधस्य च विविक्त सेवी लघु आसी यत् वाक् काय मानस ध्यान योग परः नित्यं वैराग्यम समुपाश्रित अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांत ब्रह्मभूयाय कल्पते। अनुवाद और भार श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्या आत्मा नियम्य च शब्द आदिन विषयास्त त्यक्ता राग देशो व्यदुष्य च विविक्त सेवी लघ्वासी यत्वा काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम सुम उपाश्रित अहंकार बलम दर्प कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममं शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अनुवाद। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं से के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तात्पर्य। जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता। नहीं, वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। चूंकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है, अतएव वह मिथ्या गर्व नहीं करता।
भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है और इंद्रिय तृप्ति न होने पर कभी क्रुद्ध नहीं होता, नहीं वह इंद्रिय विषय को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भगवद गीता में इस प्रकार हुआ है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रवसन्ति यद्दत् तद्दत् कामयम् प्रवसन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न कामकामी। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा बढ़ते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं के तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हर बुधवार को चलता यह भगवद गीता के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अभी हम यहाँ क्रमशः 11वें अध्याय पे आ चुके हैं, 18वें अध्याय पे आ चुके हैं, अंतिम अध्याय। तो जैसे ट्रेन में आपातकालीन खिड़की होती है आपातकालीन, कुछ दुर्घटना होती है तो वो खिड़की हम तोड़ के बाहर जा सकते हैं। उसी प्रकार आज कुछ कारण सर राधेश्वर जी प्रवचन देने वाले थे पर वो नहीं आ पाए। तो उसके बाद महाचंद्र प्रभु देने वाले थे, वो भी नहीं आ पा रहे हैं। तो आपातकालीन खिड़की अभी मुझे आना पड़ा है। तो 5 मिनट पहले ही मुझे आदेश मिला कि आप जाके कुछ प्रवचन में भगवान के बारे में जो है बोलो। तो 5 मिनट पहले ही मुझे आदेश मिला है, तो कुछ आप लोगों की आशीर्वाद से कुछ बोलूंगा। तो 18वां अध्याय देखिए, समय कितना स्पीड में गति से जा रहा है। भगवत गीता यहां पूर्ण होने वाला है, तो उसके भी हम लोग आज 51, 52 और 53 के श्लोक पे आ गए। तो हम यहां हर बुधवार को आते हैं, तो हमें यह सोचना है कि देखो समय कितना स्पीड में जा रहा है, ये काल कितना स्पीड में जा रहा है। तो ये समय का हमको उपयोग करना है। अभी ये जो श्लोक है उसके आगे प्रभुपाद कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुम्हें वर्णन करूंगा। तो यहां पे भगवान बोलते हैं कि ब्रह्म का सर्वोच्च, ब्रह्म कोई व्यक्ति, ब्रह्म किसी व्यक्ति ने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, वो कैसे हम समझेंगे? तो कहते हैं
उसका भगवान कहते हैं कि मैं उसका वर्णन अभी करूंगा। तो किसे ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं। इसका वर्णन इस श्लोक में 51, 52 और 53 में भगवान कहते हैं। ऐसे हम सिर्फ बोल देंगे कि हम ब्रह्मास्मि, तो हम ब्रह्म नहीं हो जाते हैं। पर वास्तव में ब्रह्म किसे कहते हैं उसका यहां पे वर्णन किया गया है इस श्लोक में। हम लोग कई सारे ऐसे व्यक्ति है जो बोलते हैं कि हम ब्रह्म को जानते हैं, हम ब्रह्मास्मि। तो क्या इसके अंदर ये लक्षण है, ये भगवान यहां दिखा रहे हैं। तो क्या लक्षण है कि अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषय का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो ये वही व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर, जो आत्म साक्षात्कार किया है, इसके अंदर ये सब लक्षण होते हैं, वही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है, सबसे पहले अगर हमें आत्म साक्षात्कार करना है तो हमारी बुद्धि हमें शुद्ध करनी पड़ेगी। शुद्ध बुद्धि हुई, अगर हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है मतलब कि हमको क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, वो हम नहीं समझ सकते हैं, तो हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। इसलिए यह पहले ही प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें पहले हमारी बुद्धि शुद्ध करनी है। और भगवान भी यह कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार, ये जो आत्म साक्षात्कार जो है, ये बहुत ही कीमती, बहुत ही जरूरी चीज है कि ये मनुष्य बॉडी है, इसमें हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। और ये मनुष्य बॉडी आत्म साक्षात्कार करने का मौका है। प्रभुपाद कहते हैं कि और कोई शरीर में हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। तो ये मौका है हमको, दूसरे कोई बॉडी में हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते, ब्रह्म ज्ञान हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये जो मनुष्य शरीर है उसी में हम बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं। अन्य योनि जैसे पशु योनि है, पक्षी योनि है, कोई भी योनि है, उसमें हम बुद्धि को नहीं शुद्ध कर सकते। उसको पता ही नहीं है कि मेरी बुद्धि क्या है। पशु है, पक्षी है, बुद्धि उसमें होती है, पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना या आत्म साक्षात्कार करना, यह बुद्धि अन्य कोई योनि में नहीं होती है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि यह मनुष्य जन्म मौका है आत्म साक्षात्कार करने का। तो वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है, बुद्धि को शुद्ध करते हैं। तो जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, तो उसे तो पता ही नहीं है कि सत्व गुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, किसी को नहीं पता है। तो मैं भी जब स्कूल में नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण क्या है। पर अगर हम जो रियल परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, जो परंपरा भगवान ने बनाई है, उसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, तभी हमें यह रियल पता चलेगा कि भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। तो यहां कहते हैं प्रभुपाद भावार्थ में कि वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है, जो बुद्धि को शुद्ध करता है। तो बुद्धि ऐसे ही शुद्ध नहीं हो जाती है, हमें भगवान के भक्तों का संग करना पड़ता है, वही हमें सिखाएंगे कि कैसे बुद्धि शुद्ध होती है। बाकी आप कर्मी लोगों के साथ घूमोगे, जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, वो आपको कभी आपकी बुद्धि को शुद्ध नहीं करेंगे। पर वो क्या करेंगे, ज्यादा आपको ये भौतिक कार्य जो है इसमें लिप्त करेंगे, तो आपकी बुद्धि कभी शुद्ध नहीं होगी। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है, तो बुद्धि शुद्ध होगी, तब हमें पता चलेगा कि हमें भगवान का नाम लेना है, भगवान का ज्ञान प्राप्त करना है। हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। हमको आत्मा से साक्षात्कार होगा नहीं, पर हम उस लेवल पे जाएंगे, शुरुआत हो जाएगी, एक बार हम उस रास्ते पे आ जाएंगे। तो
धीरे 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 हम अब क्या करेंगे, शुद्धि बुद्धि हमारी शुद्ध होगी, हम मन को वश में करेंगे कि हमको क्या खाना है नहीं खाना है। बुद्धि हमको शास्त्र के द्वारा हमें पता चलेगा कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है, क्या खाना है क्या पीना है क्या नहीं खाना है, क्या ये हमें पता चलेगा। तो फिर क्या होगा कि फिर हमें धीरे धीरे हम भगवान की भक्ति की ओर बढ़ेंगे आगे। यहां जो समाधि की बात करते हैं, समाधि, तो समाधि प्रभुपाद आगे बहुत में कहते हैं कि समाधि मतलब कि कृष्ण भावनामृत बनना। समाधि मतलब ऐसा नहीं है कि पहले लोग जिंदा समाधि ले लेते थे, ऐसा नहीं। अभी प्रभुपाद यहां कहते हैं कि हमें कृष्ण भावनामृत बनना है। हमें सन्यास मतलब में, इसके आगे के श्लोक में प्रभुपाद ने यही भी कहा कि सन्यास मतलब कि हमें पूरा हमारा मन पूरा परमेश्वर में लग जाना है, पूरा परमेश्वर में चित्त लगा देना है। परमेश्वर मतलब कृष्ण में। अगर हमारा 24 घंटा मन कृष्ण में लगा है, हमारी बुद्धि कृष्ण में लगी है, तो हम सन्यासी है। प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सन्यासी को ये जो केसरी सब वस्त्र या उसी में हो तो वही सन्यासी, नहीं, पर जो नित्य भगवान, उसकी बुद्धि, उसका मन, उसका हर कार्य भगवान की खुशी के लिए है, तो वो सन्यासी है। भगवान भी ऐसा कहते हैं कि निरंतर जो मेरा चिंतन करता है ना, वो मेरे पास ही रहता है और मैं उसके पास रहता हूं। तो ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभाव तो एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। तो अभी यहां पे तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति एकांत स्थान में ज्यादा रहता है। पर प्रभुपाद जो थे, प्रभुपाद तो वो तो हर जगह पे गए प्रचार करने भगवान का, बराबर। तो अगर आप हर जगह पे कृष्ण का प्रचार कर सकते हैं तो फिर आपको एकांत स्थान पे रहने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि आप चलते हो, आप रिक्शा में हो, आप बस में हो, आप ट्रेन में हो, आप प्लेन में हो, अगर आप किसी को कृष्ण के बारे में बोलते हो ना, तो वो सबसे बड़ा प्रचार है भगवान का। तो आप एकांत स्थान में नहीं रह सकते, तो आप ये कार्य कर सकते हैं। आप जहां भी हो, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको भी देखो इसको कृष्ण का उपदेश करो। आमार आज्ञा गुरु है तारो यही देश। तो ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि आप जिसको बोलो, जिसको मिलो, इसको कृष्ण का उपदेश करो। तो प्रभुपाद बहुत अच्छा कहते हैं कि हम कुछ जानते नहीं है कि क्या बोलेंगे, तो हमारी आज्ञा जो भगवान बोलते हैं उसी को आप सिर्फ रिपीट करो, आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। तो हम एकांत स्थान में नहीं रह सकते अभी, क्योंकि हमको हमारे पर बहुत सारी जवाबदारियां है, बराबर। तो हम नहीं छोड़ सकते घर को। तो ठीक है, आप जहां भी है वहां भगवान का प्रचार कर सकते हैं, भगवान का उपदेश दे सकते हैं सभी को। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है, क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता। तो जैसे हम भगवान का भजन करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, तो धीरे धीरे हमें पता चलेगा। अहंकार हम सब में है, पर जो भौतिकतावादी लोग हैं उसमें क्या अहंकार है कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं सांसद हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं बड़ा बहुत ऑफिसर हूं। तो ये अहंकार है, ये भौतिक अहंकार है, मिथ्या अहंकार। पर रियल अहंकार क्या है कि मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का दास हूं, ये रियल अहंकार है। तो ज्यादातर लोग किस अहंकार में? भौतिक अहंकार में, मिथ्या अहंकार। हम अहंकार को छोड़ नहीं सकते, मिथ्या अहंकार सभी में रहता है। पर वास्तविक अहंकार क्या है वो हम समझेंगे कि मैं कौन हूं? भगवान का दास हूं। तो जब हम वो समझेंगे तो क्या होगा कि हमें मिथ्या अहंकार से रहित हो गया, तो हम समझेंगे मैं ये बॉडी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये जानना कि मैं आत्मा हूं, ये रियल अहंकार है। और ये सही अहंकार हम सभी को होना चाहिए। और ये हमें हर बार हर पल ये सोचना है कि मैं ये शरीर नहीं, आत्मा हूं। सिर्फ ये सोचना ही नहीं है, हमें उस प्रकार कार्य भी करना है। जैसे मैं अभी बोला कि हम ब्रह्मास्मि, बहुत लोग बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, पर हमें वो ब्रह्म के लेवल पे कार्य भी करना है।
हमें इंद्रिय के विषय में नहीं फंसना है। जो आसक्ति, जो भौतिक आसक्ति है, भौतिक विषय जो है, उसमें भी नहीं फंसना है। तो हम आत्म साक्षात्कार के को प्राप्त कर सकते हैं। तब हम समझ सकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, आत्मा हूं। नहीं, न ही वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। जो समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, और उस प्रकार कार्य करता है, वो न तो ज्यादा पैसे के पीछे दौड़ता है और नहीं ज्यादा शरीर पे ध्यान देता है। वो जितनी आवश्यकता होती है ना, उतना ही ग्रहण करता है। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद, हम तो सब यहाँ पे नियमित सत्संग सुनते हैं और प्रभुपाद के लेक्चर भी सुनते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद को, जब प्रभुपाद प्रसाद लेते हैं ना, तो उसके सामने बहुत सारा प्रसाद पड़ा रहता है, बहुत सारा। पर प्रभुपाद सब नहीं खा जाते, थोड़ा खाते हैं। सिर्फ शरीर को चलाने के लिए जरूर है उतना। आपने देखा होगा वीडियो प्रभुपाद का प्रसाद लेते हुए, तो उसके पास बहुत प्रसाद पड़ा है, पर वो सब नहीं, थोड़ा सब खाते, जितना शरीर को चलाने के लिए आवश्यकता है उतना खाते हैं। तो ये हमें ये सीखना है, पर हम अभी इस लेवल पे नहीं है, पर हमें जानना है, सीखना है। हम अभी प्रसाद शुरू होगा तो क्या होता है कि चलो गुलाब जामुन है आज, तो बहुत अच्छा है, चलो 1-2 खाना है, उसकी जगह हम 5 खा जाएंगे, 6, 7, 10 खा जाएंगे। तो क्योंकि हम अभी अन्नमय अवस्था पे है। अन्नमय अवस्था, ज्ञानमय अवस्था, प्राणमय अवस्था, 3-4 अवस्था है। तो हम अभी अन्नमय अवस्था पे है, तो धीरे धीरे वो अवस्था आगे जाएगी। मिथ्या अहंकार से रहित होता है, क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता। नहीं, वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके स्थिर शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। चूंकि वह देहात्म बुद्धि से रहित हो जाता है, अतएव वह मिथ्या गर्व नहीं करता। तो देहात्म बुद्धि मतलब मैं शरीर के लिए कुछ करना, सब कुछ शरीर के लिए, जो शरीर को अच्छा लगता है वो कार्य करना, मतलब देहात्म बुद्धि। तो ये जो देहात्म बुद्धि का कार्य है, वो लोग करते हैं जिसको भगवान के बारे में कुछ पता नहीं है। भक्त नहीं करते, भक्त है, पर अगर भक्त करते हैं तो भक्त को पता है कि मुझे ये कार्य जो है उसको धीरे 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 कम करना है। भक्त अभ्यास करता है। अभ्यास करना तो कौन थे, वैराग्य से गुए थे। तो भक्त इसका अभ्यास करता है। ये जो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भक्त उसका अभ्यास करता है। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है, उसी से वह संतुष्ट रहता है और इंद्रिय तृप्ति न होने पर कभी क्रुद्ध नहीं होता। तो जो भक्त बन जाता है या भक्त बनने के रास्ते पे है, उसमें भी ये लक्षण दिखा देते हैं। वो अभी फिर ज्यादा नहीं मेहनत करता है कि चलो जितना है ना, भगवान ने मुझे जितना दिया है ठीक है, उतना अच्छा है। वो फिर ज्यादा प्रयास नहीं करता है, और कुछ नहीं भी मिले तो वो शांत रहता है। भक्त में ये लक्षण हम देख सकते हैं, बाकी आप भौतिकतावादी में ये लक्षण नहीं देख सकते। जिसके पास भगवान का ज्ञान नहीं है, जिसके पास भगवत विज्ञान नहीं है, जो भगवान को नहीं जानता, उसके पास ये ज्ञान, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो कभी शांति भी नहीं प्राप्त कर सकता, और कभी वो कभी क्रोध आदि को इससे मुक्त भी नहीं हो सकता। नहीं, वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है। तो अभी ये जो भौतिक विषय जो है, उसमें से जो संपूर्ण निकल जाता है, वो विरक्त बन जाता है। तो ये जो लक्षण है, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे जो गोस्वामी, हमारे जो आचार्य है, उसमें ये सभी लक्षण हम देख सकते हैं। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इसके जो वृंदावन के जो हमारे 6 गोस्वामी है, आप ये सभी जो लक्षण है हम देख सकते हैं कि उसमें ये सभी लक्षण थे। रूप गोस्वामी जो थे, वो तो बहुत धनवान परिवार से थे, रूप गोस्वामी। पर वो जब उसको भगवान की भक्ति में लगे, कृष्ण की भक्ति में, भजन में लग गए, तो वो क्या खाते थे, वो जो चावल होता है, चावल जो फेंक देते चावल, उसका दाना खाते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी, सोचे वो, तो ये विरक्त भक्त है सब। तो फिर वो लोग कैसे, जब उसको भगवान में पूरी आसक्ति हो जाती है, उनका पूरा मन जो है, पूरी बुद्धि जो है, वो पूरा भगवान में आसक्त हो जाता है, तो वो लोग विरक्त हो जाते हैं।
तो ये हम हमारे में आ सकता है, ये विरक्ति आ सकती है अगर हम भगवान के उपदेश का पालन करेंगे और भक्तों का संग करेंगे, तो ये आएगी एक दिन। और यहां ब्रह्म की आत्मक यह ब्रह्म आत्मक साक्षात्कार की अवस्था है, यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्मभूत है वो न तो किसी चीज की इच्छा करता है और न तो कुछ घुमाने के बाद शौक करता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती सम सर्वसु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। वो सभी जीव को एक समान देखता है और फिर वो मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। वो किसी को अलग नहीं देखता, ये गाय है, ये गधा, ये पशु है, ये शूद्र है, ये वो है, कुछ नहीं देखता। वो सबको एक ही लेवल में सब में क्या देखता है? सब में भगवान कृष्ण को देखता है। साम सर्वस्व भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। हर जीव में वो भगवान को देखता है, तब वो भगवान का भक्त बन जाता है। जो यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है। तो ये देहात्म बुद्धि, जब तक हम शरीर के लेवल में रहेंगे ना, हमको शांति मिलने का कोई चांस ही नहीं है। शांति हमको सबको चाहिए, पर हम शरीर को भी नहीं छोड़ना चाहती है। शरीर की जो आवश्यकता है उसे ज्यादा चाहते हैं, तो शांति हमको कभी नहीं मिलेगी। पर शांति कब मिलेगी? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं भोक्ता नहीं हूं, भगवान भोक्ता है। अगर हम अपने आप को भोक्ता समझेंगे तो क्या करेंगे? हमारे पास 25,000 है तो हम 50,000 पाने के कोशिश करेंगे। हमारे पास एक मकान है, हम दूसरा मकान लेने का कोशिश करेंगे, है ना? तो ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। हम ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या होगा? हम नहीं भगवान को समझ पाएंगे, हम इसमें फंस जाएंगे, भौतिक विषय में फंस जाएंगे। तो ये देहात्म बुद्धि हमारी बढ़ती जाएगी। तो इससे हमें मुक्त होना है, तो हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान कहते हैं कि सर्वलोक 14 लोग है, 14 लोग, ऊपर 7 नीचे 7। तो भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ऐसा नहीं बोलते हैं कि सिर्फ जिस स्वर्ग लोक है मैं उसी का स्वामी हूं। नहीं, क्या कहते हैं भगवान? सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक के भगवान स्वामी है। तो ऐसा जान के हम भगवान की शरणागति लेंगे, कृष्ण की। जब सभी लोग के स्वामी कृष्ण है तो फिर हमें इधर उधर जाने की क्या जरूरत है? अगर हम इधर उधर नहीं भटकते कर सिर्फ कृष्ण के शरण में जाएंगे तभी हमें शांति मिलेगी। बाकी अगर हम सोचेंगे कि नहीं यहां मैं जाऊं तो भी ठीक है, फिर यहां भी जाऊं तो भी ठीक है, नहीं, सिर्फ आप कृष्ण के शरण में जाएंगे। भगवान कहते हैं कि अहम तो हम सर्वपापे भी मोक्ष जामी मां सुच सर्वधर्म परित्यज्य, सर्वधर्म। इसीलिए तो बोलते हैं भगवान कि मैं सभी लोग का स्वामी हूं। इसलिए हे अर्जुन, सबको छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। तो ये गुह्य ज्ञान है, परम गुह्य ज्ञान है कि हमें कृष्ण की ही शरण में जाना है। कृष्ण की शरण में जाएंगे तो हमें ये आत्म साक्षात्कार भी होगा और भगवान का साक्षात्कार भी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। माम अवश्य संशय। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भगवद गीता में किया। फिर वो कभी क्रुद्ध, कभी उसमें गुस्सा नहीं आएगा। तो जैसे यहां उदाहरण दिया है कि जैसे नदी जो है उसका पानी समुद्र में जाता है। अभी हम ये जो वर्षा ऋतु की जो ऋतु चल रही है इसमें देख सकते हैं हम कि कितना पानी है। कोसवे बंद हो गया, वहां पे पानी को रोक दिया, पर पानी को छोड़ भी देंगे तो पानी जाएगा समुद्र में। तो समुद्र कभी आगे नहीं आता, हम कभी नहीं देखते। समुद्र कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता है। तो कितनी भी नदी, कितनी भी पानी वो दरिया समुद्र में जाए पर वो समुद्र कभी विचलित नहीं होता। ऐसे ही जब हम भगवान का रियल भक्ति करेंगे ना तो हमको कोई भौतिक इच्छा या भौतिक आसक्ति या भौतिक लोभ प्रलोभन हमें विचलित नहीं कर पाएंगे। ये भक्त अभी रियलाइज करते हैं, ठीक है हम पूर्ण आत्म साक्षात्कार के लेवल पर नहीं है,
हम संपूर्ण ब्रह्म साक्षात्कार के लेवल पर नहीं है, पर हमें थोड़ा थोड़ा आंशिक साक्षात्कार होता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के बताए रास्ते पे चल रहे हैं। हमें भी बहुत इच्छाएं होती है, हमें भी बहुत इच्छा होती है, पर भक्त जो है वो इच्छा को कंट्रोल करता है कि नहीं, अभी मुझे नहीं करना है, अभी मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे पास जो है सही है। तो भक्त यह नियंत्रण करता है। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियां के निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा बढ़ते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है, वो नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। तो हमें ये जो हमारा अगर हम शरीर के पीछे पड़ जाएंगे ना, तो कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि आप ऐसा बोलोगे कि अभी मेरे पास पूर्ता जरूर पूर्ता पैसा हो गया है, अभी मुझे कुछ नहीं करना है। हमें एक लेवल पे शांत होना पड़ेगा कि नहीं, अभी जो भगवान ने दिया है ठीक है, उसी से हमें संतुष्ट रहना है। नहीं तो कभी हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसी के पीछे, पैसे के पीछे ही, भौतिक इच्छाएं प्राप्त करने के पीछे हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। और हम देख सकते हैं हमारे सामने कि कितने ऐसे करोड़पति लोग हैं, कितने ऐसे धनवान लोग हैं, पर कुछ नहीं होता है। वो भगवान का भजन किए बिना यहां से गए जगत से, तो कुछ फायदा नहीं होगा। और ये जो जगत है कैसा है, मरते लोग हैं हर सेकंड पे। जैसे हम ये घड़ियाल का कांटा सेकंड चलता है ना, वो हर सेकंड पे कोई मरता है और हर सेकंड पे कोई जन्म लेता है। तो वो कोई सेकंड में हमारा भी नंबर लग सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें सदैव भगवान का नाम लेना है, सदैव। हर दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे, हर दिन यहाँ कुछ ना कुछ घटना होती रहती, हम देखते हैं। तो यहाँ भगवान भी अर्जुन को क्या बोलते हैं कि आत्म साक्षात्कार, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं से के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वो निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। अब जब भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि यह पद को प्राप्त होता है, मतलब कि भगवान चाहते हैं कि हम भी आत्म साक्षात्कार करें। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान चाहते हैं कि हम भी आत्म साक्षात्कार करें, हम भी ये देहात्म बुद्धि से बाहर निकलकर भगवान की भक्ति करें। तो ये मनुष्य बॉडी, फिर मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि ये हमको करोड़ों साल के बाद मिली है, करोड़ों अरबों साल के बाद। हमने कितने पुण्य किए हैं, तब हमें ये मनुष्य बॉडी मिला है। तो इसको हमें गंवाना नहीं है। बाकी काम जो यह वर्णन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, वो बहुत भयंकर है। हम शास्त्र से जानकारी को मिलती है कि एक सेकंड में व्यक्ति फॉल डाउन हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर बहुत भयंकर है। जैसे क्रोध, जैसे ध्रुव महाराज, हम देखते हैं ध्रुव महाराज ने 6 महीने में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। पर जब ध्रुव महाराज के भाई, क्या नाम उसका, उत्तम या क्या नाम है, ध्रुव महाराज का भाई नु नाम उत्तम, जब वो उसको जब जंगल में यक्ष ने जंगल खा गया, यक्ष था, यक्ष, वो ध्रुव महाराज के भाई को खा गया। तो ध्रुव महाराज ने फिर एक युद्ध किया यक्ष के सामने, और फिर जितने यक्ष थे वो सबको मारने लगा। क्रोध आ गया उसको। तो फिर स्वयंभू मनु ने समझाया, क्रोध आ गया, एक बार क्रोध आ गया फिर कोई कंट्रोल में नहीं आता। भगवान का भक्त थे ना, पर वो फिर स्वयंभू मनु ने उनको बोला कि आप तो भगवान के भक्त हैं, अभी आप क्रोध को शांत कर दो। अभी आपके एक भाई को एक यक्ष ने मार दिया, इसकी वजह से आपने तो कितने ही सारे यक्ष को मार दिया, तो अभी आप शांत हो जाओ। तो फिर ध्रुव महाराज तुरंत शांत हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, ये बहुत डेंजर है। इसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। वो कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? हम भगवान के कथा सुनकर और भगवान के भक्तों का संग कर। जब तक हम भगवान का भक्तों का संग नहीं करेंगे, तब तक हम ये कुछ बातें नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हमारा तो सौभाग्य है कि हम यहाँ पे रेगुलर ये सत्संग में आते हैं और हमें ये दिव्य बातें जानने को मिलती है। देखिए कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी चल रही है, कॉलेज चल रहे हैं, पर वहाँ हमको ये ऐसा कोई नहीं सिखाएगा
कि आप शरीर नहीं आत्मा हो। ये हमको ये कोई नहीं सिखाएगा। और आप सब कुछ जान लेंगे पर ये नहीं जानेंगे हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हमारा जीवन विफल हो जाएगा। कितना भी आप प्राप्त कर लो, पर हम ये आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, भगवान का संबंध का ज्ञान, ये जाने बिगर अगर शरीर छोड़ देंगे तो हमको कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए भगवान ये हमारे लिए सब ज्ञान दे रहे हैं कि हमको ये शरीर नहीं आत्मा है जानना है, और ये उसको कैसे आत्मा साक्षात्कार कैसे करना है, ये सब प्रक्रिया भगवान भगवद गीता में दिखा रहे हैं, भागवतम में समझा रहे हैं। हमें ये समझ के ये जन्म मृत्यु के चक्र से बचना है। ये ब्रह्मांड जो भगवान बनाते हैं, सर्जन करते हैं, उसका मूल उद्देश्य यही है कि हम समझे कि ये हम शरीर नहीं आत्मा है और यहां हम फंस गए हैं, यहां से निकल कर जाए। बाकी हम अगर ये नहीं समझे तो हमारा जीवन विफल हो जाएगा। ये बुद्धि, ये जो मनुष्य बुद्धि है वो बहुत उच्च बुद्धि है। हम ऐसे रास्ते में पड़ा हुआ कुछ नहीं खा लेते कुत्ते की तरह, डुक्कर की तरह। क्यों? क्योंकि हमारा बुद्धि बहुत हायर बुद्धि है। तो ये जो उच्च बुद्धि है उसे हमें भगवान को जानने में लिए लगाना है। और प्रभुपाद भी ये चाहते हैं, हमारे जो आचार्य जो आते हैं सभी ये ऐसा ही समझाते कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हम भगवान के दास हैं, हमें भगवान की भक्ति करके इस संसार में वापस नहीं आना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरम, ये नहीं करना है हमें। तो कितना सरल उपाय है इस जगत, इस अभी कलयुग में। पर फिर भी हम देख सकते हैं कि कलयुग के लोग इतने दुर्भाग्य है ना कि इतना सरल विधि है और फिर भी नहीं लेते हैं। देखो कितना सरल, सिर्फ भगवान का नाम लो, भगवान का कीर्तन करो और भगवान के धाम जाओ। कितना सरल विधि है, कोई कड़क तपस्या नहीं, कुछ एकदम सरल विधि है, पर फिर भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। इतना सरल विधि बिल्कुल। तो हम आ गए हैं, तो हम जो आ रहे हैं वो हमको ज्यादा गंभीर बनना है। हमें चेक करना है अपने आप को कि मैं अभी इतने साल से आ रहा हूं इस्कॉन में, भगवद गीता का ज्ञान सुनने आता हूं, भक्तों से सुनने आता हूं, तो क्या मुझ में कुछ परिवर्तन है? हमें यह चेक करना है और हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो ये सब मार्गदर्शन हमें भक्तों के संग में मिलेगा और हम ये जो दुर्लभ मनुष्य बॉडी है उसका उपयोग करके हम इसी जन्म में अगर भगवान के धाम चले जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं तो फिर अभी आने वाला जो कलयुग है वो बहुत भयंकर होगा। अभी से लोगों को भगवान में रुचि नहीं है, 99% लोगों को भगवान में रुचि नहीं है। तो देखिए आने वाला समय कितना भयंकर होगा। तो हम तो कुछ भी कारणवश भगवान की कृपा से हमने कुछ अगले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, तो हमको भक्तों का संग मिल गया है। तो हमें अभी इस जो मौका मिला है ना उसका पूरा लाभ लेना है। हमें यह दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे बहुत अच्छा भगवान का भक्त बनना है। भगवान जैसा चाहते हैं ना, अध्यात्म बुद्धि से ऊपर उठकर आत्म साक्षात्कार करके भगवान के धाम में जाना है। हमें यह निश्चय करना है सभी को यही जन्म में। किसने देखा, हमको क्या पता कि अगर हम पिछले जन्म अगले जन्म में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भगवान बहुत दयालु है, हमें आगे लेंगे दूसरे जन्म में भी। पर हमें बहुत दृढ़ता से, प्रभुपाद कहते हैं कि हमने बहुत जन्म में इंद्रिय तृप्ति कर लिया, बहुत जन्म में, हजारों करोड़ों साल से करते आए। अब एक जन्म जाग जाओ, इस जन्म के अंदर गंभीर बन जाओ, तो हमको यह हमारा परम लाभ मिलेगा। क्या परम लाभ? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छुटकर भगवान के धाम में जाना। यही उद्देश्य मनुष्य जीवन का है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां